हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पहले तो मैं आपसे यही समझ चाहती हूँ कि वीडियो के लिए लेट हो चुका है। कई दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था, तो वे बोल रहे थे कि आप एक वीडियो बनाइए, बाबा जी की पूजा आप कैसे करते हैं डेली। तो मैं आज आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं डेली बाबा जी की पूजा कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, जैसे सुबह उठते हैं हम, पहले बाबा जी के आगे बैठ के मंदिर में प्रणाम करते हैं उन्हें, और फिर बाबा जी को तुलसी पत्र डाल के पानी देते हैं जैसे हम पीते हैं। उसके बाद हमारे जो कान्हा जी हैं दो छोटे छोटे, उन दो कान्हा जी को उठाते हैं, उन्हें भी बिठा देते हैं बाबा जी के पास ही, उन्हें पानी देते हैं। उसके बाद नहाकर हम पूजा करते हैं, दिया लगाते हैं, और जो भी आपके घर में भोग है वो लगाते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आप लगाना चाहो, बादाम लगा सकते हो, मखाने लगा सकते हैं, अगर रोटी बन रही रोटी और शक्कर बूरा जो भी है वो लगा सकते हैं। उसके बाद नहाकर कान्हा जी को नहलाकर मैं पूजा करती हूँ, वीणा चालीसा पढ़ती हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ बाबा जी के सामने। तो फिर जो भी आपके मन में बात चल रही है, जैसा आज कोई काम है आपका, कहीं जाना है बाहर, या कोई भी कार्य है आपका जिसमें आपको ये दिख रहा है कि ये हो नहीं पा रहा, तो वो बाबा जी को मन ही मन बैठ के आसन पे मैं बाबा जी से बात करती हूँ, बाबा जी ये परेशानी है, और बाबा जी के चरणों में छोड़ के परेशानी उठ जाती हूँ, फिर अपने काम में लग जाती हूँ। उसके बाद दोपहर में जो भी हम खाना बनाते हैं वो बाबा जी को भोग लगाती हूँ। फिर शाम को हम 4-5 बजे, हम चाय नहीं पीते अब, पहले चाय पीते थे तो चाय का भोग लगाते हैं, अब दूध पीते हैं जैसे तो दूध का भोग लगा देते हैं 4-5 बजे। फिर शाम को वही है पूजा। तो सबसे पहले तो मैं जय श्री राम लिखती हूँ अपनी कॉपी में लाल पेन से। तो उसके बाद फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और विनय चालीसा पढ़ती हूँ। एक जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें और कंप्लीट हो जाए हनुमान चालीसा, उसके तुरंत बाद ये चौपाई ज़रूर बोलनी है। अगर आपकी कोई कार्य है जो बहुत लंबे समय से नहीं हो पा रहा है, अड़चने आ रही है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो होय नहीं ता तुम पाही, और जो भी कार्य है वो हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। कहते हैं इससे भी हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और ये चौपाई सुन के हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते, तो हनुमान जी उस कार्य को जरूर बनाएंगे, आप विश्वास करके ये कार्य करें। दूसरी बात ये है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा जी की, ये जो यहाँ पे दिल्ली कश्मीरी गेट बेला रोड पर हनुमान मंदिर है, बिरला हनुमान मंदिर, कंची आश्रम, तो उसमें से हमें मिली थी ये। पिछले जब नवरात्र में 30 रामनवमी थी, 30 अप्रैल को, 30 मार्च को, सॉरी, 30 मार्च को रामनवमी थी, तो उस दिन बाबा जी की स्थापना दिवस था। उस मंदिर के ऊपर भी मैं कई सारी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप चाहो तो जाकर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अभी पिछले ही 30 मार्च को डाली थी। तो ये वहाँ से मिली थी, बल्कि वहाँ से मालपुए का प्रसाद भी मिला, बहुत भाग्य से मिलता है ये भी। और विनय चालीसा भी मुझे वहाँ से ही मिला है। उसके अंदर भी जो ये मंदिर है उनकी विशेषताएं बता रखी है कि ये जैसा मंदिर बना था 1965 में, बेला रोड वाला कैंची आश्रम, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ पर वो ही जा पाता है जिसे स्वयं हनुमान जी बुलाते हैं, क्योंकि ये इनके विश्राम का था। क्योंकि जब खुदाई हो रही थी और बहुत छोटी सी मूर्ति निकली थी हनुमान जी, कितनी छोटी मूर्ति और किसी मंदिर में नहीं है। तो बाबा जी बोले थे, जो खुदाई कर रहे थे उन्हें और बिरला जी को, कि हमने हनुमान जी की नींद खराब कर दी है, तो यहाँ पर वही भक्त आएंगे जिन्हें हनुमान जी स्वयं बुलाएंगे। तो हम वहाँ पर 3 बार जा चुके हैं। उस मंदिर की भी एक दिन मैं लेटी लेटी थी, अब से 3-4 महीने पहले वीडियो देख रही थी, और मैंने शाम को बाबा जी से अर्जी लगाई, बाबा जी अगर आप मेरी भक्ति से थोड़ा सा भी प्रसन्न है तो मुझे भी बुला लीजिए, क्योंकि हम भी कई साल से बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन अब ये है कि अब जब से 6 महीने से बाबा जी हमारे जीवन में आए हैं, पहले नहीं थे, हम इतना नहीं जानते थे बाबा जी के बारे में, वो तो मैं अपनी बहन के द्वारा जान पाई हूँ बाबा जी को। मेरी बहन का भी धन्यवाद है जो उन्होंने हमें सही राह पे लगाया उस टाइम पे। और आज सारी चिंताएं मैं, जब मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो मैं सारी चिंताएं बाबा जी से बात करती हूँ, लेटे लेटे भी कर लेती हूँ अपने बेड पे, वरना बैठ के बात कर लेती हूँ। और रात्रि में मैं बाबा जी को फिर लाइट, जैसे मैं मंदिर की लाइट ऑफ करती हूँ
तो बाबा जी के मंदिर में आके बाबा जी से अपनी बात करके प्रणाम करके सो जाती हूँ। तो ये था मेरा डेली रूटीन। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आप भी कष्ट में हैं और मेरी तरह पूजा करके देखिए। मुझे ना किसी पंडित जी ने बताया, बस पंडित जी के हमने वहाँ पे कश्मीरी गेट वाले पंडित जी से पूछा, जी अगर बहुत ज़्यादा कष्ट हो तो बाबा जी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो उन्होंने यही बता के अपने घर में बिना चालीसा और हनुमान चालीसा पढ़िए और बाबा जी से अपनी बात कर रखिए कि बाबा जी ये काम नहीं हो रहा है, बाबा जी आप ही करोगे इस काम को। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भी ऐसे ही करके देखें। टाइम लगेगा, ये नहीं कि आप 2 दिन में ही चमत्कार हो जाएगा। बाबा जी पर अटल विश्वास रखिए, क्योंकि भक्ति जब तक सफल नहीं होती जब तक हम उन पर विश्वास नहीं करते। बाबा जी भी हमारी परीक्षा लेकर देखते होंगे, भाई मेरे भक्तों को, मेरे बच्चों को मेरे पे विश्वास है या नहीं है। तो हमें बाबा जी पे पूर्ण विश्वास है, चाहे कुछ भी हो। हमारा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा ना। अब हम इतने परेशान होते, जैसे पहले हर चीज़ में रो देते थे, चिंता करते थे। एक बात बताइए, अगर कोई कष्ट है या कोई भी दिक्कत है, चिंता करने से तो और बढ़ सकती है, कम तो नहीं होगी। होगी तो जब बाबा जी या हनुमान जी या श्री राम जी चाहेंगे। तो आप इन्हें इनके ही हाथों में सौंप दीजिए अपना कार्य। जब घर से बाहर जाते हैं तो बाबा जी को कह के जाइए, और जब घर आते हैं तो बाबा जी से ज़रूर मिलिए। बाबा जी आपकी वजह से मैं सकुशल अपने घर आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ। कोई बच्चा एग्ज़ाम पे जा रहा है तो उसे पूजा करके और पीले रंग का टिक्का करके भेजिए, वो भी अच्छे नंबरों से पास होगा। आप अपना हर काम बाबा जी को छोड़ दीजिए, बाबा जी ज़रूर करेंगे पूरा। मेरा बस यही उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि जो कष्ट मैंने भी जीवन में भुगते हैं, अगर जैसे मैंने पूजा की है अब तक, तो मैंने तो यही देखा है। मैं 5-6 साल से हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। अब मुझे इतना डर नहीं लगता। पहले मैं छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, डिप्रेशन में चली जाती थी। 4-4 5-5 दिन बेड पे लेटे लेटे हो जाता था, उठा नहीं जाता था। लेकिन अब ये नहीं होता। अगर कितनी भी बड़ी समस्या है, 10 मिनट परेशान होता है मन, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर अपने काम में लगे। क्योंकि हमें पता है जो हमारे भाग्य में और जो बाबा जी चाहेंगे, वो ना रोने से बदलेगा और ना हंसने से बदलेगा। तो इसलिए खुश रहो, जीवन का कुछ नहीं पता है, 1 दिन का है, 4 दिन का है। तो आप अपने कर्म अच्छे करो, एक दिन बाबा जी जब सब सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि गलतियाँ किसी से नहीं होती, सभी से, मेरे से भी होती है, आपसे भी, सबसे गलतियाँ हुई हैं जीवन में। लेकिन माफ़ करने वाला बाबा है, हमारे भगवान है, वे ज़रूर अपने बच्चों को माफ़ करेंगे। बाबा जी से क्षमा करिए अगर कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो आपसे। और पूरी निष्ठा के साथ आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और विनय चालीसा पढ़िए। अगर नहीं, टाइम नहीं है पढ़ने का सुबह, तो आप शाम को नियम बना ले कि शाम को तो पढ़ना ही है। और दिन में आप फ़ोन में अपने विनय चालीसा, हनुमान चालीसा बजा के छोड़ सकते हैं थोड़ी देर। उससे घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जय श्री राम।